हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं बुक बिस्तास का चैप्टर 2 टाइगर किंग, जो लिखा है काल्की ने। काल्की का असली नाम रामास्वामी कृष्णमूर्ति था और उनका पेन नेम काल्की था। और वो एक इंडियन राइटर, जर्नलिस्ट, पोइट, क्रिटिक और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे। वो तमिल में मोस्टली लिखा करते थे। आओ अब हम बात करते हैं इस द टाइगर किंग स्टोरी के थीम की। ये स्टोरी हमें बताती है कि जो मौत है वो अटल है, जो हमारी किस्मत में लिखा जा चुका है वो अटल है, उसे बदला नहीं जा सकता। जैसे इस स्टोरी में एक राजा अपनी लिखी हुई को चेंज करना चाहता है, बदलना चाहता है अपनी ताकत से, अपने शौर्य से, बट अंत में वही होता है जो कि उसकी किस्मत में लिखा होता है। और दूसरा थीम यहाँ पर दिखाया गया कैसे लोग जो पावर में होते हैं, ताकत जिनके पास होती है, जिनके पास कोई पावर होती है, वो गरीब लोगों को और ख़ास तौर पर जानवरों को कैसे बुरी तरह से ट्रीट करते हैं अपने शौक के लिए, अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए। और हमें यह भी बताया गया है कि जब हम कुदरत के खिलाफ जाते हैं तो नुकसान कुदरत के खिलाफ जाने वाले का ही होता है। तो आओ अब हम बात करते हैं द टाइगर किंग की कंप्लीट स्टोरी की। कहानी की शुरुआत में हमें बताया गया है कि जो मेन कैरेक्टर है वो है किंग जंग बहादुर। जब उनका जन्म हुआ तो सिर्फ वो 10 साल का था, जब उसके पास एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिष सभी बैठे थे। राजा के मीन्स राजकुमार के फैमिली के साथ बैठे बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि एक दिन ये बहुत बड़ा राजा बनेगा और बहुत बड़ा वॉरियर, एक योद्धा होगा, चैंपियन होगा और बहुत बड़ा एक हीरो कहलाएगा। बट वो एक बात बताने में थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, वो थी कि इसकी डेथ कैसे होगी। जब एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषी ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया तो एक पीछे से बच्चे की आवाज़ आई कि मुझे बताओ मेरी मौत कैसे होगी। तो सभी एक बार तो बैफल हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि किसकी आवाज़ थी। बट जब बच्चा सभी का ध्यान अपनी तरफ करता है, वो 10 दिन का बच्चा खुद बोलकर ज्योतिषियों को बोलता है कि मुझे बताओ कि मेरी मौत कैसे होगी। मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मौत तो देखो होनी ही होनी है, बट आप मुझे बताओ कि मेरी मौत कैसे होगी। ये एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल रहा है, कैसे अपने बारे में पूछ रहा है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स सरप्राइज होते हैं, सभी सरप्राइज होते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारा जो जन्म है जिस समय हुआ उस समय बुल का पहरा था। जैसे टाइगर और बुल की एक दूसरे से दुश्मनी होती है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु एक टाइगर की वजह से होगी। बस उस दिन से उसका नाम, जंग बहादुर का नाम टाइगर किंग के नाम पर पड़ गया। और मैं बता दूं, वो प्रतिबंधापुरम के महाराजा थे और अभी तो वो प्रिंस है, पर आगे चलकर वो इसी राज्य के, इसी प्रांत के राजा बनना था। और मैं आपको बता दूं, ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, ये एक इमेजिनेशन है। सिर्फ हमें इस स्टोरी के जरिए बताया गया है कि कैसे मौत अटल होती है। राजा क्या है, जब बड़ा होता है धीरे धीरे और स्ट्रांग होता जाता है और समय के साथ और बहुत लंबा हो जाता है। जैसे और राज्यों के, प्रांतों के प्रिंस जो राजकुमार होते हैं उनका पालन पोषण होता है, वैसे इसका हुआ है। एक अंग्रेज इसे पढ़ाता है और इंग्लिश फिल्में ये देखता है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है जे, और इंग्लिश काऊ का ही दूध पीता है और इंग्लिश नैनी ने ही इसका पालन पोषण किया होता है। और जब वो 20 साल का होता है, 20 साल का होता है, तब उसे महाराजा की गद्दी मिल जाती है। जब महाराजा वो बन जाता है, उसके मन में वही आता है, उसको लोगों की बात सुनती है कि अब क्या होगा, जे राजा बन गया, क्या वो टाइगर ही उसे मारेगा। जब ये बात राजा तक पहुंचती है, जंग बहादुर के पास पहुंचती है, तो वो एक कोहराम मचा देता है, वो टाइगर को मारने लग जाता है। जब उसने पहला टाइगर मारा था तो उसकी नुमाइश की थी उस एस्ट्रोलॉजर के सामने, जो मेन ज्योतिषी था, कि देखो मैंने ये मार दिया। तो ज्योतिषी ने बोला कि हाँ तुमने मारा होगा, बट 99
टाइगर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेंगे, पर तुम्हारा जो कुछ करेगा, तुम्हारी मृत्यु का जो कारण बनेगा, वो जो 100वां जो टाइगर है वो बनेगा, जिससे तुम्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जब राजा ने बोला प्राउड के साथ कि मैं उसे भी खत्म कर दूंगा, तो ज्योतिषी ने बोला कि अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा मैं, और अपने बिल्कुल बाल कटवाकर गंजा हो जाऊंगा, और मैं तुम्हारा शागिर्द बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा मैं। तो उसने ऐलान कर दिया कि मेरे प्रांत में कोई भी अगर टाइगर का शिकार करता हुआ पाया गया तो उसको बहुत सख्त सजा मिलेगी। और उसने ये भी बोला कि अगर अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए काऊ को आपको मारना पड़ता है तो गाय को मार सकते हैं। देखना कि गांव हिंदू समाज में बहुत पूजनीय मानी जाती है। एक हिंदू राजा जो बोल रहा है कि टाइगर को मारना पाप है, बट गाय को मारना अपने सेल्फ डिफेंस के लिए पाप नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि उसके मन की दशा कैसी होगी। कभी कभी होता था जब उसके पास एक गन थी, गन को मार देता, गन को जब चलाता तो कभी कभी निशाना चूक सकता, बट हमें बताया गया कि उसने जितने भी टाइगर मारे थे वो सभी अपने हाथों से ही मारे थे। अब क्या हुआ, एक बार का वाकया है, एक सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर वहां पर आता है उसके राज्य में, वो भी चाहता है कि मैं टाइगर का शिकार करूं। उसे मना कर दिया जाता है राजे की तरफ से। उसने ये बोला कि मेरा मन कुछ नहीं है। ऑफिसर ने बोला कि मैं मारने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो सिर्फ एक फोटो क्लिक करना चाहता हूं मरे हुए के साथ। बट इस बात के लिए भी मना किया जाता है। राजा को डर है क्योंकि उसने ब्रिटिश ऑफिशियल से पंगा लिया था, जो उससे राजे से उसका राज सिंहासन छीन सकता था। इसलिए उसने क्या किया, उसने 50 डायमंड्स कलेक्ट किए और वो ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को भेज देता है और उनसे बोलता है कि इनमें से कोई भी 3-4 आप सिलेक्ट कर लें। बट ऑफिसर की पत्नी इतनी ज्यादा लालची होती है, वो सभी के सभी डायमंड रख लेती है। हाँ, उस वक्त इसकी कीमत 3 लाख थी। हाँ, नुकसान बहुत बड़ा हुआ राजा को, बट हाँ उसका जो राज भाग था वो बच गया, इसलिए वो खुश था। क्या हुआ, वो टाइगर्स को मारता रहा मारता रहा मारता रहा। धीरे धीरे क्या हुआ, उसने 70 टाइगर्स मार दिए अपने राज्य में, और राज्य में एक भी टाइगर नहीं बचा। तो उसने अपने मंत्री, अपने दीवान को बुलाया कि तुम ऐसा करो, एक ऐसे प्रांतीय के साथ मेरा रिश्ता जोड़ो और ताकि मैं वहां पर जाकर शादी करूं, और वहां पर टाइगर जरूर होने चाहिए। तो नजदीक ही एक जगह पर उसकी शादी की जाती है, वहां पर भी टाइगर्स होते हैं। जब भी वो अपने इन लॉज अपने अपने सौरे घर जाता है तो वहां पर वो 5 या 6 टाइगर खत्म कर ही देता है। और उसने अपने महलों की दीवारों पर सभी तरफ, सभी दीवारों पर जो स्किन है टाइगर्स की, उसने वो टांग रखी थी काउंटिंग करने के लिए और दिखाने के लिए, देखो मैं कितना बहादुर हूं। और राजा को ना इस वक्त बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो गई थी क्योंकि उसने 99 टाइगर्स खत्म कर दिए। उसके वाइफ के प्रांत्य में भी सभी टाइगर्स खत्म हो गए, अपने अपने प्रांत्यों में भी सभी टाइगर्स खत्म हो गए। अब 99 टाइगर खत्म कर दिया, एक टाइगर उसे मिल नहीं रहा था। इसलिए बहुत गुस्से में उसने अपने दीवान को बुलाया और कहा कि जो राज्य पर टैक्स है, लैंड टैक्स है, जमीन टैक्स है, डबल कर दो पहले से। आप उसकी मनोदशा समझ सकते हैं। और टाइगर ना ढूंढने की वजह से बहुत से मंत्रियों, बहुत से लोगों की जो है जॉब भी जा चुकी थी। और दीवान को भी डर था, दीवान को भी बोल दिया था कि अगर मुझे नहीं मिला तो तुम्हारी जॉब भी जाएगी। तो दीवान ने क्या किया, मिनिस्टर ने क्या किया, उसने अपनी वाइफ की हेल्प से एक टाइगर लेकर आए जो एक्चुअली मद्रास के पब्लिक पार्क में से लाया गया था। वो एक बूढ़ा टाइगर था, एक बूढ़ा चीता था। और राजा को बताया कि देखो वहां पर टाइगर है। तो राजा वहां पर गया, ढूंढने गया, उसे मारने की कोशिश की। क्या किया, एक शॉट लगाया, गोली मारी उसे। बट क्या हुआ, गोली तो लग गई, टाइगर गिर भी गया, ऐसा लगा कि मर गया। एक्चुअली वो मरा नहीं था, वो मरा नहीं था। और जो हंटर्स थे राजे के साथ, और हंटर्स थे, उन्होंने राजे को नहीं बताया क्योंकि उन्हें मालूम था अगर बताया कि जी मरा नहीं तो राजा बहुत गुस्से होगा, पता नहीं क्या क्या कुछ बोलेगा हमें। इसलिए उन्होंने खुद बिना बताए राजा
के शिकार को खुद शिकार कर दिया। मीन्स जो सोमा टाइगर था राजा के हाथ से नहीं बना, राजा के जो शिकारी थे, शिकारियों ने टाइगर को मारा था। राजा बहुत खुश था और पूरी चर्चा कर दी कि हम देखो मैंने अपनी होनी को टाल दिया। बट जैसे बोलते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, वैसे ही हुआ। बुरा खुश था। उसने अपने बेटे के 3rd बर्थडे को मनाने के लिए क्या किया, मार्केट में जाता है, वहां पर बाजार में जाता है, वहां से एक लकड़ी का बना हुआ टाइगर लेता। वो अच्छे से बना नहीं होता और जब वो दुकानदार से प्राइस पूछता है तो दुकानदार भी बड़ी कीमत बताता है। उसको लगता है कि अगर मैंने थोड़ी कीमत बताई तो राजा बोलेगा कि ये क्या चीज़ है, मुझे टाइगर किंग कहा जाता है और तुमने टाइगर की इतनी कम कीमत रखी है। तो उसने कीमत भी अच्छी ली। जब वो घर लेकर जाता है, अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ खेलता है टाइगर के साथ, तो उसने टाइगर जो है ना अच्छे से बना नहीं होता। तो उसकी एक ना जो सेल्थ होती है, स्लेवर होती है, उसका एक टुकड़ा पतला सा, बारीक सा, तीखा सा, वो उसके राइट हैंड में लग जाता है। और जब राइट हैंड में लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके हाथ में इन्फेक्शन हो जाती है और हाथ से इन्फेक्शन पूरी बांह में, उसकी बाजू में चल जाती है। फेमस सर्जन को बुलाया जाता है, 3 फेमस सर्जन को मद्रास से बुलाया जाता है। सर्जरी भी सक्सेसफुल होती है। बट सर्जरी के बाद क्या होता है, वो टाइगर किंग जिसने 99 टाइगर्स को अपने हाथों से मारा था, एक लकड़ी के बने हुए टाइगर की एक छोटी सी चीज से उसकी मृत्यु हो जाती है। सो दोस्तों देखो कैसे उसका अंत होता है। सो ये स्टोरी हमें यही बताती है कि जब हम नेचर के खिलाफ जाते हैं, कुदरत के खिलाफ जाते हैं, जहां पर हम कुदरत के साथ खेलवाड़ करते हैं, जैसे ये टाइगर्स को खत्म कर आए, तो कुदरत भी अपना रिजल्ट दिखाती है। और हमें बताया गया कि कैसे जो लोग अपनी होनी के खिलाफ जाते हैं वो कभी नहीं होता, क्योंकि मृत्यु होनी ही होनी है, जो लिखी है वैसे ही होनी है। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, अच्छे से समझना है और आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप नहीं कर सके, कोई प्रॉब्लम हुई, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन के जरिए जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली आप गूगल प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर विद्या क्लासेस की ऐप को डाउनलोड बिल्कुल करें, क्योंकि आपको वहां पर बहुत सा मटेरियल ऐसा मिल जाएगा जो आपको रियल में चाहिए। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, इसलिए खुश रहें, आज़ाद रहें, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। थैंक यू सो मच।